एक सच से शुरुआत करते हैं। दुनिया में बहुत लोग बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन हर कोई माता पिता नहीं बन पाता। बच्चा होना एक जैविक घटना है, लेकिन माता पिता बनना एक निर्णय है, एक जिम्मेदारी, एक ऐसा वादा जो आप हर दिन निभाते हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो सिर्फ आपके घर में नहीं आता, वो आपकी जिंदगी के हर हिस्से को बदल देता है। आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, आपका समय बदलता है, आपका धैर्य बदलता है और सबसे ज्यादा आपका चरित्र परखा जाता है। कई लोग अपने बच्चों के लिए खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, स्कूल भेजते हैं, लेकिन क्या ये सब काफी है? नहीं, ये तो बस न्यूनतम है। असली पालन पोषण तब शुरू होता है जब आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ सुविधाएं नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का उदाहरण बनते हैं। पालन पोषण कोई एक बार पढ़ के सीख लेने वाली चीज नहीं है, ये हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह, हर शाम, हर छोटी बड़ी स्थिति में लिया गया एक फैसला। आपके बच्चे आपको सुनते कम हैं, लेकिन आपको देखते बहुत हैं। आप जो करते हैं वही वो सीखते हैं। एक पिता अपने छोटे बेटे के साथ समुद्र किनारे चल रहा था। बेटा पीछे पीछे उसके कदमों के निशान पर अपने पैर रखकर चल रहा था। पिता ने पीछे मुड़कर देखा और उसे एहसास हुआ कि उसका हर कदम उसके बेटे के लिए रास्ता बन रहा है। यही सच्चाई है। आपका बच्चा हमेशा आपके पीछे चल रहा है, आपके हर कदम को देख रहा है, आपकी हर आदत को अपनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप गलत रास्ते पर जाते हैं तो वो भी वहीं जाएगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, सवाल ये है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ घर आया। उसने अपने पिता को गुस्से में चिल्लाते हुए देखा और मासूमियत से बोला, मैंने प्लेटो के घर में किसी को ऐसे व्यवहार करते नहीं देखा। बच्चे की ये बात सीधी थी लेकिन गहरी थी। बच्चे ये नहीं समझते कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो बस ये देखते हैं कि गुस्सा करना सामान्य है या नहीं। अगर आप अपने घर में चिल्लाते हैं तो उनके लिए चिल्लाना सामान्य बन जाएगा। अगर आप झूठ बोलते हैं तो उनके लिए झूठ बोलना सही लगेगा। अगर आप डरते हैं, चिंता करते हैं, तो वो भी दुनिया को डरावनी जगह समझने लगेंगे। बच्चे आपकी बातों से नहीं, आपकी आदतों से सीखते हैं। कभी कभी हमें अपने बच्चों की कुछ आदतें परेशान करती हैं, उनका गुस्सा, उनकी जिद्दीपन, उनका व्यवहार। लेकिन क्या आपने सोचा है ये सब आया कहाँ से? अक्सर उनकी कमजोरियां हमारी ही कमजोरियों का आईना होती हैं। एक लेखक ने अपने बेटे के बारे में लिखा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि उसकी गलतियां मेरी ही गलतियां हैं। ये बात चुभती है लेकिन सच है। हम अपने बच्चों में खुद को देखते हैं, अपने अच्छे और बुरे दोनों रूप, और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अपने अच्छे हिस्से दें और अपने बुरे हिस्सों से बचाएं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, कभी आपको हार मिलती है, कभी अपमान, कभी निराशा, लेकिन उस समय आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यही आपके बच्चे सीखते हैं। एक पिता चुनाव हार गया। वो दुखी था, आहत था, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने शांति से कहा, मैं सम्मान के साथ आया था और सम्मान के साथ जा रहा हूँ। उसने अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया कि हार से डरना चाहिए, उसने ये सिखाया कि हार को भी गरिमा के साथ स्वीकार किया जा सकता है। आपके बच्चे भी यही सीखेंगे कि मुश्किल समय में कैसे खड़ा रहना है। हर माता पिता के सामने एक चुनाव होता है। क्या आप अपने बच्चों के जीवन में एक बोझ बनेंगे या एक मार्गदर्शक? क्या आप अपनी गलतियों का भार उन पर डालेंगे या उन्हें उन गलतियों से मुक्त करेंगे? आप एक भूत बन सकते हैं जो उनके जीवन को परेशान करता है, या एक पूर्वज बन सकते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाता है। चुनाव आपका है। ये आसान नहीं है, आपके अपने संघर्ष हैं, आपकी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चे को गोद में लेते हैं तो कहीं अंदर एक वादा बनता है कि आप बेहतर बनेंगे, कि आप वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगी जो आपने देखी थी, कि आप उनके लिए एक मजबूत आधार बनेंगे। और यही इस यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि पालन पोषण एक दिन का काम नहीं, ये हर दिन का काम है। हर दिन आपको फिर से उठना है, फिर से कोशिश करनी है और फिर से बेहतर बनना है। आप परफेक्ट नहीं होंगे, आप गलतियां करेंगे, कभी गुस्सा करेंगे, कभी थक जाएंगे, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप हर बार उठकर खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं या नहीं। आपका बच्चा आपको देख रहा है, अभी इसी पल, और जो आप आज कर रहे हैं वही उसके कल की नींव बन रहा है। आप चाहे जाने या नहीं, आपके हर फैसले के पीछे एक नजर लगी होती है। कोई छोटा सा चेहरा जो चुपचाप देख रहा है, समझ रहा है और सीख रहा है। आप अपने बच्चे से कहते हैं, ईमानदार बनो, अच्छे इंसान बनो, दूसरों की मदद करो, लेकिन असली सवाल यह है कि आप खुद ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे शब्दों को नहीं, व्यवहार को पकड़ते हैं। आप ट्रैफिक में जल्दी में हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि नियमों का पालन करना जरूरी है। आप फोन पर झूठ बोल देते हैं और फिर उन्हें सच्चाई का महत्व समझाते हैं।
आपको लगता है कि ये छोटी बातें हैं, लेकिन उनके लिए यही दुनिया का सच बन रही हैं। वो पीछे बैठकर सब देख रहे हैं, हर छोटी चीज को जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे एक इंसान बन रहे हैं। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां एक इंसान का चरित्र बनता है। बच्चे स्कूल में पढ़ाई सीखते हैं, लेकिन सही और गलत का फर्क घर से सीखते हैं। आपका व्यवहार ही उनका नॉर्मल बन जाता है। अगर घर में सम्मान है तो वो सम्मान सीखेंगे, अगर घर में झगड़े हैं तो वो झगड़ा सीखेंगे, अगर घर में प्यार है तो वो प्यार को समझेंगे, और अगर घर में दोहरे मापदंड हैं तो वो भ्रम में जीना सीखेंगे। इसलिए हर बार जब आप कुछ करते हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वही सिखा रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सीखे? क्योंकि बच्चे सिर्फ आपके अच्छे काम नहीं देखते, वो आपकी कमजोरियों को भी उतनी ही तेजी से पकड़ते हैं। आप सोचते हैं कि आप उन्हें समझा लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें समझाने से पहले आपको खुद को बदलना होगा। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, हमेशा लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसी दिन उसने किसी के बारे में पीछे से बुरा कहा। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सीख लिया। उसने ये नहीं सीखा कि सम्मान जरूरी है, उसने ये सीखा कि सम्मान की बात करना जरूरी है, लेकिन पालन करना नहीं। यही फर्क है शब्दों और सच्चाई में। आपका बच्चा ये नहीं देखता कि आप क्या कहना चाहते हैं, वो ये देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो वही बनता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर शिक्षा कोई किताब नहीं देती, बल्कि एक उदाहरण देता है। आपका जीना ही आपकी शिक्षा है। आप जो रोज करते हैं वही उनका पाठ्यक्रम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किताबें पढ़े, तो पहले खुद किताब उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि वो मेहनत करे, तो उसे मेहनत करते हुए आपको देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, तो उसे आपके व्यवहार में वो झलकना चाहिए। क्योंकि बच्चे ये नहीं सोचते कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वो ये सोचते हैं कि मेरे माता पिता ऐसा करते हैं, इसलिए ये सही है। और यही सबसे खतरनाक और सबसे सुंदर सच है। खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर हैं, तो वो भी उसी रास्ते पर चलेंगे। सुंदर इसलिए क्योंकि अगर आप सही उदाहरण बनते हैं, तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक इंसान ने कहा था, अगर आप अपने बच्चों की तस्वीरें दीवार पर लगाते हैं, तो हर बार कोई फैसला लेते समय उन्हें देखिए, सोचिए, क्या ये फैसला मैं उनके सामने खड़े होकर भी ले सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको रुककर सोचना चाहिए। क्योंकि आखिर में आप जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप एक ऐसी विरासत बना रहे हैं जो आपके बाद भी जिंदा रहेगी। आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, और फिर उनके भी बच्चे। आपका आज कई पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। ये सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये छोटे छोटे कामों से शुरू होता है। आप सुबह कैसे उठते हैं, आप अपने परिवार से कैसे बात करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, यही सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं, और वो कहानी आपके बच्चों की जिंदगी का आधार बनती है। तो खुद से पूछिए, आप कैसी कहानी लिख रहे हैं? क्या वो कहानी ऐसी है जिस पर आपका बच्चा गर्व करेगा, या ऐसी जिसे वो बदलना चाहेगा? क्योंकि अंत में आपका बच्चा वही नहीं बनेगा जो आप उसे बनने के लिए कहते हैं, वो वही बनेगा जो आप हैं। कभी आपने सोचा है, आपका बच्चा आपको किस नजर से देखता है? वो आपको सिर्फ मम्मी या पापा के रूप में नहीं देखता, वो आपको एक उदाहरण के रूप में देखता है। एक ऐसा इंसान जैसा वो खुद बनना चाहता है या बन सकता है। आपका हर दिन, हर छोटी आदत, हर प्रतिक्रिया उसके दिमाग में दर्ज हो रही है। आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे समस्याओं को संभालते हैं, ये सब उसके अंदर एक खाका बना रहा है, और ये खाका ही उसका भविष्य बनेगा। एक बच्चे के लिए दुनिया बहुत सरल होती है। वो ये नहीं सोचता कि ये स्थिति जटिल है, वो बस देखता है कि आपने क्या किया। अगर आप मुश्किल समय में टूट जाते हैं, तो वो सीखता है कि मुश्किलें डरावनी हैं। अगर आप शांत रहते हैं, तो वो सीखता है कि हर समस्या का सामना किया जा सकता है। आपके अंदर जो चलता है, वो उसके बाहर बनने लगता है। कई बार हम अपने बच्चों को लेकर परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि वे बहुत जिद्दी हैं, बहुत गुस्सैल हैं, बहुत लापरवाह हैं। लेकिन सच ये है, वे अक्सर वही दिखा रहे होते हैं जो उन्होंने हमसे सीखा है। बच्चे किसी किताब से नहीं बनते, वे अपने घर के माहौल से बनते हैं। अगर घर में धैर्य है, तो बच्चा धैर्य सीखेगा। अगर घर में जल्दबाजी और तनाव है, तो बच्चा वही सीखेगा। अगर घर में सम्मान है, तो बच्चा सम्मान करेगा।
और अगर घर में अनदेखी है तो बच्चा खुद को अनदेखा महसूस करेगा। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे में कोई कमी देखें, एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या कहीं ये मेरी ही छाया तो नहीं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। आप अपने बच्चे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का चुनाव है। आपको हर दिन तय करना होगा कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि वही इंसान आपके बच्चे के अंदर आकार ले रहा है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मजबूत बने तो उसे आपकी मजबूती देखनी होगी। आप चाहते हैं कि वो ईमानदार बने तो उसे आपकी ईमानदारी महसूस करनी होगी। आप चाहते हैं कि वो दूसरों की इज्जत करे तो आपके व्यवहार में वो इज्जत दिखनी चाहिए। ये सब शब्दों से नहीं होता, ये जीवन से होता है। एक पिता अपने बेटे से कहता है, कभी हार मत मानना, लेकिन जब खुद मुश्किल आती है वो हार मान लेता है। बेटा क्या सीखेगा? वो ये नहीं सीखेगा कि हार मत मानो, वो ये सीखेगा कि कहना आसान है, करना मुश्किल, और जब मुश्किल हो तो हार मान लेना ठीक है। यही कारण है कि आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षा है। आप जो करते हैं वही आपके बच्चे के लिए सच बन जाता है, और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन ये एक अवसर भी है। आपके पास मौका है अपने बच्चे को वो देने का जो शायद आपको नहीं मिला। आपके पास मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। आपके पास मौका है एक नई शुरुआत करने का, और ये शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती, ये छोटी छोटी चीज़ों से होती है। जब आप गुस्से में भी शांत रहने की कोशिश करते हैं, जब आप थके होने के बावजूद अपने बच्चे के साथ समय बिताते हैं, जब आप अपनी गलती मान लेते हैं, जब आप सॉरी कहते हैं, ये सब छोटे पल हैं, लेकिन इन्हीं से एक बड़ा इंसान बनता है। आपका बच्चा परफेक्ट नहीं होगा और आप भी नहीं, लेकिन उसे परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश ही सबसे बड़ी शिक्षा है। जब वो देखेगा कि आप गिर कर उठते हैं, गलती करके सीखते हैं, हार कर भी आगे बढ़ते हैं, तो वो भी यही सीखेगा, और यही असली जीत है। आप उसे दुनिया की हर चीज़ नहीं सिखा सकते, लेकिन आप उसे ये ज़रूर सिखा सकते हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, और ये आप शब्दों से नहीं, अपने हर दिन से सिखाते हैं। आपका हर दिन उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो सोचिए, आज आप उसे क्या सिखा रहे हैं? हर माता पिता के अंदर दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता ये है कि आप बस दिन निकालते रहें, जिम्मेदारियां पूरी करते रहें, बच्चे को स्कूल भेजें, खाना खिलाएं और मान लें कि आपने अपना काम कर दिया। लेकिन सही रास्ता अलग है। सही रास्ता ये मांग करता है कि आप खुद को बदलें, अपने स्वभाव को सुधारें, अपने अंदर झांकें और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। क्योंकि पालन पोषण सिर्फ बच्चे को बड़ा करना नहीं है, ये खुद को भी नया बनाने की प्रक्रिया है। आपके बच्चे के जीवन में आपका रोल सिर्फ एक प्रोवाइडर का नहीं है, आप एक गाइड हैं, एक ऐसा इंसान जो उसे रास्ता दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप खुद सही रास्ते पर हैं? क्योंकि अगर आप खुद भटके हुए हैं तो आप उसे सही दिशा कैसे देंगे? कई बार हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो अनुशासित हों, जिम्मेदार हों, समझदार हों, लेकिन क्या हम खुद वैसा हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समय का पाबंद हो, तो क्या आप खुद समय का पालन करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि वो सम्मान दे, तो क्या आप दूसरों को सम्मान देते हैं? अगर आप चाहते हैं कि वो मेहनत करे, तो क्या आप खुद मेहनत करते हैं? ये सवाल थोड़े असहज लग सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। बच्चे आपकी बातों से नहीं, आपके जीवन से सीखते हैं। एक मशहूर खिलाड़ी ने कहा था, लोग अक्सर पूछते हैं कि मुझे किसने सिखाया, क्या बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से सीखा। उन्होंने मुझे बैठाकर नहीं समझाया, उन्होंने बस करके दिखाया, और यही असली शिक्षा है। आप अपने बच्चे को लाख समझा सकते हैं, लेकिन अगर आपके काम और आपके शब्द मेल नहीं खाते तो वो आपके शब्दों को नहीं मानेगा। वो वही मानेगा जो वो देखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बने, तो आपको खुद अच्छा इंसान बनना होगा। ये सुनने में आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा, आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, आपको अपने गुस्से को काबू में रखना होगा, अपने डर को समझना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा। और ये सब आसान नहीं है, लेकिन यही असली काम है। पालन पोषण का मतलब सिर्फ बच्चे को सिखाना नहीं है,
खुद सीखना भी है। हर दिन, हर स्थिति आपको एक मौका देती है। या तो आप पुराने तरीके से प्रतिक्रिया दें या एक बेहतर इंसान बनने का चुनाव करें। आपका बच्चा ये सब देख रहा है। वो देख रहा है कि आप तनाव में कैसे व्यवहार करते हैं, आप असफलता को कैसे संभालते हैं, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और वो सब कुछ अपने अंदर जमा कर रहा है। धीरे धीरे वही उसका स्वभाव बन जाएगा। इसलिए हर बार जब आप कोई निर्णय लें, खुद से पूछिए, क्या मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही करे? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आप एक उदाहरण बन रहे हैं, एक ऐसी मिसाल जो आपके बाद भी जिंदा रहेगी। और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ एक खूबसूरत सच भी जुड़ा है। आपके पास मौका है एक ऐसी विरासत बनाने का जिस पर आपका बच्चा गर्व कर सके। आप उसे सिर्फ शब्द नहीं दे रहे, आप उसे एक तरीका दे रहे हैं जीने का। आप उसे दिखा रहे हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बनता है, कैसे मुश्किलों का सामना किया जाता है, कैसे अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं और कैसे हर दिन खुद को बेहतर बनाया जाता है। ये सब किताबों से नहीं आता, ये जीवन से आता है। और आपका जीवन आपके बच्चे की सबसे बड़ी किताब है। वो हर दिन उसे पढ़ रहा है, हर पन्ना, हर शब्द, हर भावना। तो सोचिए आप उसे क्या पढ़ा रहे हैं। क्या वो कहानी प्रेरणा देने वाली है या चेतावनी देने वाली? क्योंकि अंत में आपका बच्चा वही बनेगा जो उसने आपके अंदर देखा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमें कितनी इज्जत देते हैं, वो हमारी बात मानते क्यों नहीं, वो हमें समझते क्यों नहीं। लेकिन सच थोड़ा उल्टा है। बच्चे हमें उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी हम खुद को देते हैं। अगर आप खुद अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, अगर आप अपनी ही नजरों में मजबूत नहीं हैं, तो आपका बच्चा आपको क्यों मजबूत मानेगा? सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो कमाना पड़ता है, और सबसे पहले खुद की नजरों में। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने, तो उसे ये दिखना चाहिए कि आपकी बातों में सच्चाई है, कि आप वही जीते हैं जो आप कहते हैं। अगर आप उसे कहते हैं कि मेहनत जरूरी है, लेकिन खुद हर मौके पर आसान रास्ता चुनते हैं, तो वो आपकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लेगा। अगर आप उसे कहते हैं कि सच्चाई जरूरी है, लेकिन खुद छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, तो वो समझ जाएगा कि सच सिर्फ बोलने की चीज है, जीने की नहीं। और धीरे धीरे वो भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको सम्मान दे, तो पहले खुद को उस लायक बनाइए। अपने जीवन को ठीक कीजिए, अपने फैसलों को मजबूत बनाइए, अपने मूल्यों पर टिके रहिए। बाकी सब अपने आप आएगा। और अगर नहीं भी आया, तब भी आप इतने मजबूत होंगे कि किसी भी स्थिति को संभाल सकें, क्योंकि असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। कोई भी जानबूझकर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कभी कभी हमारे ही फैसले, हमारे ही व्यवहार अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि हमेशा सच बोलो, लेकिन खुद सच से बचते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन खुद गुस्से में किसी को चोट पहुंचा देते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमसे अलग बनेंगे। ये संभव नहीं है। आपका बच्चा वही सीखेगा जो आप उसे दिखाते हैं, और यही वजह है कि आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपके हर शब्द, हर काम, हर प्रतिक्रिया का असर पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये तो छोटी बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बच्चों के लिए हर चीज मायने रखती है। वे हर चीज को जोड़ते हैं और एक तस्वीर बनाते हैं, और वो तस्वीर ही उनकी सोच बन जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, तो आपको हर दिन ये सोचना होगा कि आप उसे क्या दिखा रहे हैं। क्या आप उसे ईमानदारी दिखा रहे हैं? क्या आप उसे मेहनत दिखा रहे हैं? क्या आप उसे सम्मान दिखा रहे हैं? या आप उसे शॉर्टकट, बहाने और दोहरापन दिखा रहे हैं? ये चुनाव हर दिन आपके सामने होता है, और हर दिन आप एक नया सबक सिखाते हैं। बच्चों के सामने सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब वे अपने माता पिता को कुछ कहते हुए और कुछ करते हुए देखते हैं। ये सिर्फ एक गलती नहीं होती, ये भरोसे को तोड़ देती है, और जब भरोसा टूटता है तो सीख भी टूट जाती है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, आपके बच्चे को परफेक्ट माता पिता नहीं चाहिए, उसे सच्चे माता पिता चाहिए। ऐसे माता पिता जो अपनी गलतियों को मानते हैं, जो सीखते हैं, जो बदलते हैं, जो कोशिश करते हैं। क्योंकि जब बच्चा आपको ये करते हुए देखता है, तो वो भी सीखता है कि गलतियां होना ठीक है, लेकिन उन्हें सुधारना जरूरी है। यही असली शिक्षा है, यही असली ताकत है।
आपका बच्चा आपसे ये नहीं सीखेगा कि जिंदगी में कभी गलती ना करो, वो ये सीखेगा कि गलती के बाद क्या करना है, क्या हार मान लेनी है या फिर उठकर फिर से कोशिश करनी है। और यही चीज उसे जिंदगी में आगे ले जाएगी। तो खुद से पूछिए, आप उसे क्या दिखा रहे हैं, हार मानने का रास्ता या फिर उठकर आगे बढ़ने का साहस? क्योंकि अंत में आपका बच्चा वही बनेगा जो आपने उसे बनते हुए दिखाया है। आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं? कि वो मजबूत बने, ईमानदार बने, आत्मनिर्भर बने, दूसरों की मदद करने वाला इंसान बने, जो अपने फैसले खुद ले सके और सही के साथ खड़ा रह सके। हर माता पिता यही चाहता है, लेकिन ये सब सिखाया कैसे जाता है? शब्दों से नहीं, उदाहरण से। आप उसे कहते हैं डरो मत, लेकिन क्या आप खुद डर का सामना करते हैं? आप कहते हैं सच्चाई के साथ रहो, लेकिन क्या आप खुद हर स्थिति में सच के साथ खड़े रहते हैं? आप कहते हैं मेहनत करो, लेकिन क्या आप खुद अपने काम में पूरी ईमानदारी लगाते हैं? यहीं से फर्क शुरू होता है, क्योंकि बच्चा ये नहीं देखता कि क्या सही है, वो ये देखता है कि मेरे माता पिता क्या करते हैं, और वही उसके लिए सही बन जाता है। एक लेखक ने कहा था, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े तो उसे किताबें पढ़ते हुए आपको देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो रचनात्मक बने तो उसे आपको कुछ नया करते हुए देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो अपने काम से प्यार करे तो उसे आपको अपने काम में खुशी ढूंढते हुए देखना होगा। बच्चे आदेशों से नहीं, माहौल से बनते हैं। घर का माहौल ही उनका भविष्य तय करता है। अगर घर में जिज्ञासा है तो बच्चा सवाल पूछेगा। अगर घर में सीखने की इच्छा है तो बच्चा सीखने के लिए तैयार रहेगा। अगर घर में मेहनत का माहौल है तो बच्चा मेहनत को अपनाएगा। और अगर घर में सिर्फ बातें हैं लेकिन काम नहीं, तो बच्चा भी सिर्फ बातें करना सीखेगा। इसलिए आपको ये तय करना है कि आपका घर कैसा होगा। क्या वो एक ऐसी जगह होगी जहां सिर्फ बातें करते हैं, या एक ऐसी जगह जहां लोग अपने शब्दों को जीते हैं? क्योंकि आपका बच्चा हर दिन उस माहौल में सांस ले रहा है और धीरे धीरे वो उसी माहौल का हिस्सा बन रहा है। कभी आपने गौर किया है, बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं। वे आपकी तरह चलने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह बोलने की, आपकी तरह हंसने की। ये सब खेल खेल में होता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। वो आपको अपना मॉडल मानते हैं, और जब उनका मॉडल मजबूत होता है तो वे भी मजबूत बनते हैं। लेकिन अगर मॉडल ही कमजोर हो तो क्या होगा? अगर आप हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं तो वो भी गुस्सा करना सीखेगा। अगर आप हर मुश्किल से बचते हैं तो वो भी भागना सीखेगा। अगर आप दूसरों को दोष देते हैं तो वो भी जिम्मेदारी लेने से बचेगा। और यही वो जगह है जहां आपको सावधान रहना होगा। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आप एक इंसान बना रहे हैं, और ये काम बहुत गहरा है। ये सिर्फ स्कूल, ट्यूशन या किताबों से नहीं होता। ये हर दिन, हर पल आपके व्यवहार से होता है। आपके बच्चे को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में क्या क्या गलत है। उसे ये देखने की ज़रूरत है कि सही क्या है, और वो सही आप उसे दिखा सकते हैं। अपने व्यवहार से, अपने फैसलों से, अपने धैर्य से, और सबसे ज़्यादा अपने चरित्र से। क्योंकि अंत में चरित्र ही वो चीज़ है जो सब कुछ तय करता है। आपके बच्चे का भविष्य, उसके फैसले, उसके रिश्ते, सब कुछ उसके चरित्र पर निर्भर करता है। और वो चरित्र धीरे धीरे बनता है, हर दिन, हर छोटी चीज़ से। जब आप सच बोलते हैं, जब आप वादा निभाते हैं, जब आप दूसरों के साथ सम्मान से पेश आते हैं, जब आप मुश्किल में भी सही का साथ देते हैं, ये सब मिलकर एक मजबूत चरित्र बनाते हैं। और आपका बच्चा ये सब देख रहा है। वो हर दिन ये सीख रहा है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनता है। और यही सबसे बड़ी शिक्षा है जो आप उसे दे सकते हैं। आप उसे धन दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे सही चरित्र नहीं दिया तो बाकी सब बेकार है। और अगर आपने उसे मजबूत चरित्र दे दिया तो उसे और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खुद से पूछिए, क्या आप वो इंसान हैं जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो अभी भी समय है, क्योंकि हर दिन एक नया मौका है खुद को बदलने का, बेहतर बनने का, और अपने बच्चे के लिए एक सही उदाहरण बनने का। आपके बच्चे आपको सिर्फ देख नहीं रहे, वो आपको अपने अंदर बसा रहे हैं। आपकी आदतें, आपका रवैया, आपका सोचने का तरीका धीरे धीरे उनका हिस्सा बन रहा है। और यही वजह है कि आपको सिर्फ सही बातें नहीं करनी है, आपको सही इंसान बनना है, क्योंकि अंत में वही सबसे ज़्यादा असर करता है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया को खुले मन से देखे, लोगों को समझे, बिना जज किए। लेकिन कभी ध्यान दिया है
वो जज करना कहाँ से सीखता है? किसी के बारे में छोटी सी टिप्पणी, किसी के पहनावे पर मजाक, किसी की आदतों पर आलोचना, ये सब बातें आपको हल्की लगती हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए ये संकेत हैं। वो सीख रहा है कि लोगों को कैसे देखना है, कैसे परखना है और कैसे उनके बारे में राय बनानी है। आप शायद ये सोचकर बोलते हैं कि मैं तो बस यूं ही कह रहा था, लेकिन बच्चा इसे सच मान लेता है और फिर वही नजरिया उसकी सोच बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दयालु बने, तो आपको दयालु होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो दूसरों को स्वीकार करे, तो आपको भी ऐसा करना होगा, क्योंकि वो आपकी सोच को कॉपी कर रहा है, बिना सवाल किए। बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। वे सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वे आपके शब्दों के पीछे की भावना भी महसूस करते हैं। एक दिन अचानक वो कुछ ऐसा कह देगा जो आपको चौंका देगा। आप सोचेंगे, ये उसने कहाँ से सीखा? लेकिन अंदर से आप जानते होंगे, ये आपसे ही आया है। बच्चे कभी अच्छे श्रोता नहीं होते, लेकिन वे हमेशा अच्छे नकल करने वाले होते हैं, और यही सबसे बड़ा सच है। इसीलिए हर बार जब आप कुछ बोलें, एक पल रुककर सोचिए, क्या मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी यही बोले? अगर नहीं, तो शायद आपको खुद को रोकना चाहिए। आपके शब्द उसके शब्द बनेंगे, आपका रवैया उसका रवैया बनेगा, और धीरे धीरे वो उसी दिशा में बढ़ेगा। हर माता पिता अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, लेकिन अच्छी जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं बनती, वो सोच से बनती है। आप अपने बच्चे को कैसी सोच दे रहे हैं? क्या वो दुनिया को एक मौके के रूप में देखता है या एक खतरे के रूप में? क्या वो लोगों में अच्छाई देखता है या सिर्फ कमियां? क्या वो खुद पर विश्वास करता है या हर समय डरता है? इन सभी सवालों के जवाब आपके व्यवहार में छिपे हैं। आप कैसे जीते हैं, वही उसे रास्ता दिखा रहा है। अगर आप हर समय डरते हैं, तो वो भी डरना सीखेगा। अगर आप हर समय शिकायत करते हैं, तो वो भी शिकायत करेगा। अगर आप हर समय दूसरों को दोष देते हैं, तो वो भी जिम्मेदारी लेने से बचेगा। और अगर आप हर स्थिति में सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी सीखने वाला इंसान बनेगा। यही वो जगह है जहां आपकी असली परीक्षा होती है। जीवन आपको बार बार परखेगा, कभी मुश्किलों से, कभी असफलताओं से, कभी लोगों के व्यवहार से। लेकिन आपका बच्चा ये नहीं देख रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो ये देख रहा है कि आप उससे कैसे निपट रहे हैं। और यही उसका सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। आप उसे हजारों बातें सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे ये नहीं सिखाया कि मुश्किल समय में कैसे खड़ा रहना है, तो बाकी सब अधूरा है। और ये सिखाने का सिर्फ एक तरीका है, खुद खड़े रहकर। जब आप टूटने की बजाय संभलते हैं, जब आप हारने की बजाय सीखते हैं, जब आप गुस्से की बजाय धैर्य चुनते हैं, तब आपका बच्चा एक बहुत गहरी बात सीख रहा होता है। वो सीख रहा होता है कि जिंदगी कैसी भी हो, इंसान कैसे रहना है। और यही सबसे जरूरी है, क्योंकि अंत में सफलता, पैसा, नाम, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान का चरित्र वही रहता है, और वही उसे हर स्थिति में संभालता है। तो खुद से पूछिए, आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? सिर्फ एक आरामदायक जिंदगी या एक मजबूत सोच? क्योंकि आराम खत्म हो सकता है, लेकिन सोच हमेशा साथ रहती है। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? ये सवाल हम अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सफल इंसान। लेकिन एक और सवाल है जो ज्यादा गहरा है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कैसा इंसान बने? क्योंकि क्या बनेगा ये बाद की बात है, कैसा बनेगा ये सबसे पहले तय होता है। और ये किसी स्कूल या कॉलेज में तय नहीं होता, ये घर में तय होता है। आपके व्यवहार से, आपके फैसलों से, आपकी आदतों से। बच्चे सिर्फ ये नहीं सीखते कि क्या करना है, वे ये भी सीखते हैं कि क्यों करना है, और ये क्यों उन्हें आपसे मिलता है। अगर आप सिर्फ नियम बनाते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं मानते, तो बच्चा नियमों को बोझ समझेगा। लेकिन अगर आप खुद उन नियमों के अनुसार जीते हैं, तो बच्चा उन्हें जीवन का हिस्सा मान लेगा। यही फर्क है मजबूरी और समझदारी में। आप अपने बच्चे को अनुशासन सिखाना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नियमों का पालन करना है, या ये खुद को संभालना है, सही समय पर सही फैसला लेना है? अगर आप खुद हर समय बिखरे हुए हैं, जल्दबाजी में हैं, बिना सोचे फैसले लेते हैं, तो बच्चा अनुशासन कैसे सीखेगा? अनुशासन शब्दों से नहीं आता, ये जीवन से आता है। आपका हर दिन उसकी ट्रेनिंग है। आप सुबह कैसे उठते हैं, आप अपने काम को कैसे करते हैं, आप अपने समय को कैसे संभालते हैं, ये सब उसे सिखा रहा है कि जीवन कैसे जीना है। और यही चीज़ें आगे चलकर उसके फैसलों को तय करेंगी। कभी आपने सोचा है बच्चे गलतियाँ क्यों करते हैं? क्योंकि वे सीख रहे होते हैं, वे दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उस समय उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके धैर्य की। अगर आप हर गलती पर गुस्सा करते हैं, तो बच्चा डरना सीखता है। अगर आप हर गलती पर समझाते हैं, तो बच्चा सीखना सीखता है।
और यही फर्क उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपका रवैया ही उसका आत्मविश्वास बनाता है। अगर आप उसे बार बार ये महसूस कराते हैं कि वो गलत है, तो वो खुद पर शक करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उसे ये महसूस कराते हैं कि वो सीख सकता है, तो वो हर गलती को एक मौके की तरह देखेगा। यही वो सोच है जो उसे आगे ले जाएगी। एक और ज़रूरी बात, आप अपने बच्चे को सिर्फ सही करना नहीं सिखा रहे, आप उसे सोचना सिखा रहे हैं। वो हर स्थिति में आपसे नहीं पूछ पाएगा, लेकिन अगर आपने उसे सही सोच दी है तो वो खुद सही फैसला ले पाएगा। और ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि असली पालन पोषण यही है, बच्चे को इतना सक्षम बनाना कि वो आपके बिना भी सही रास्ता चुन सके। लेकिन ये तभी होगा जब आपने उसे सिर्फ नियम नहीं बल्कि समझ दी हो। और समझ तब आती है जब वो आपको देखता है। आपके फैसले, आपके संघर्ष, आपकी कोशिशें, सब कुछ उसे सिखा रहा है। आपको हर समय परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ईमानदार होना ज़रूरी है। आपको दिखाना होगा कि आप भी सीख रहे हैं, आप भी बदल रहे हैं, आप भी बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा ये देखता है तो वो खुद को बदलने के लिए तैयार होता है। वो समझता है कि बदलना कमज़ोरी नहीं है, ये ताकत है। और यही सोच उसे जीवन में आगे ले जाएगी। तो खुद से पूछिए कि आप अपने बच्चे को सिर्फ निर्देश दे रहे हैं या उसे एक सोच दे रहे हैं? क्या आप उसे सिर्फ नियम सिखा रहे हैं या उसे समझा रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है? क्योंकि अंत में आपका बच्चा वही नहीं बनेगा जो आप उसे कहते हैं, वो वही बनेगा जो उसने आपको करते हुए देखा है। समय बहुत तेजी से गुजरता है, इतना तेजी से कि कभी कभी हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारा बच्चा कब छोटा से बड़ा हो गया। कल तक जो आपकी उंगली पकड़कर चलता था, आज खुद फैसले लेने लगा है। और एक दिन वो आपके सामने खड़ा होगा, एक पूरी तरह से बना हुआ इंसान बनकर। उस दिन आप सोचेंगे, क्या मैंने उसे सही रास्ता दिखाया? क्या मैंने उसे वो सब सिखाया जो उसे जिंदगी में चाहिए? लेकिन उस दिन के जवाब आज तय हो रहे हैं। हर दिन, हर बातचीत, हर छोटा पल, आप जो भी कर रहे हैं वही उसकी जिंदगी की नींव बन रहा है। हम अक्सर बड़े बड़े फैसलों पर ध्यान देते हैं, कौन सा स्कूल, कौन सी क्लास, कौन सा करियर। लेकिन असली फर्क छोटे छोटे पलों से पड़ता है। जब आपका बच्चा आपसे कुछ कहता है और आप सुनते हैं या नहीं, जब वो गलती करता है और आप उसे समझते हैं या डांटते हैं, जब वो आपके पास आता है और आप उसके लिए समय निकालते हैं या नहीं, यही वो पल हैं जो उसे ये सिखाते हैं कि वो आपके लिए कितना मायने रखता है। और जब बच्चा खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है, तब वो आत्मविश्वासी बनता है। तब वो खुलकर सोचता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वो बार बार अनदेखा होता है तो वो खुद को छोटा समझने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो है आपका समय, आपकी मौजूदगी, आपका ध्यान। ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती, ये सिर्फ दी जा सकती हैं, और यही सबसे कीमती है। आपके बच्चे को आपकी परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, उसे आपकी सच्ची मौजूदगी चाहिए। उसे ये महसूस होना चाहिए कि जब वो आपके साथ है तो आप सच में उसके साथ हैं, न कि फोन में, न कि काम में, न कि किसी और चिंता में, बस उसके साथ। यही पल उसकी यादों में बसते हैं, और यही पल आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। एक और बात, आपके बच्चे की जिंदगी सिर्फ आज नहीं है, वो कल भी है और उसके बाद भी। आप जो आज उसे सिखा रहे हैं वो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। आपका प्रभाव सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है, वो आगे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे और फिर उनके भी। आपकी सोच, आपके मूल्य, आपका व्यवहार सब आगे जाता है। ये एक लंबी श्रृंखला है और आप उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं जो कर रहा हूं उसका इतना बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि होगा। हर छोटी चीज मायने रखती है। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप कैसे फैसले लेते हैं, ये सब एक कहानी बना रहा है, और वो कहानी आपके जाने के बाद भी जिंदा रहेगी। तो खुद से पूछिए, क्या वो कहानी ऐसी है जिसे आप अपने बच्चे को सौंपना चाहते हैं? क्या वो कहानी उसे मजबूत बनाएगी या उसे कमजोर कर देगी? क्योंकि अंत में आपके पास सबसे बड़ा मौका यही है, एक ऐसी विरासत छोड़ने का जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में दिखाई दे। और वो विरासत आज से बन रही है, अभी इसी पल से। तो सोचिए, आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? सिर्फ यादें या एक मजबूत आधार जिस पर वो अपनी पूरी जिंदगी खड़ी कर सके? अंत में बात बहुत सीधी है लेकिन गहरी है। आप अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं? ना आप उसे हर दुख से बचा सकते हैं, ना हर समस्या से, ना हर असफलता से।
और सच तो ये है, आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब ही है सीखना, गिरना, संभलना और फिर आगे बढ़ना। आपका काम ये नहीं है कि आप उसके रास्ते को आसान बना दें, आपका काम ये है कि आप उसे इतना मजबूत बना दें कि वो किसी भी रास्ते पर चल सके। और ये ताकत उसे किताबों से नहीं मिलेगी, ये ताकत उसे आपसे मिलेगी, आपके व्यवहार से, आपके धैर्य से, आपके फैसलों से, आपके चरित्र से। आप जो हर दिन जीते हैं वही उसकी असली शिक्षा है। एक दिन आपका बच्चा इस दुनिया में अकेले खड़ा होगा। वो हर फैसले के लिए आपके पास नहीं आ पाएगा, हर मुश्किल में आप उसके साथ नहीं होंगे, लेकिन उस समय आपके दिए हुए मूल्य उसके साथ होंगे। आपकी सिखाई हुई सोच उसका सहारा बनेगी, आपका दिखाया हुआ रास्ता उसे दिशा देगा। और यही असली जीत है कि जब आप उसके साथ नहीं होंगे तब भी वो सही के साथ खड़ा रह सके, कि जब कोई उसे देख नहीं रहा होगा तब भी वो सही काम करे, कि जब सब आसान रास्ता चुन रहे होंगे तब भी वो सही रास्ता चुने। और ये सब तभी होगा जब उसने ये सब आपको करते हुए देखा होगा। आपने उसे सिर्फ बातें नहीं सिखाई होंगी, आपने उसे जी कर दिखाया होगा। याद रखिए, आपका बच्चा परफेक्ट नहीं होगा और आपको भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे गलतियां होंगी, कभी आप गुस्सा करेंगे, कभी थक जाएंगे, कभी गलत फैसले लेंगे, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसके बाद क्या करते हैं। क्या आप अपनी गलती मानते हैं? क्या आप उससे सीखते हैं? क्या आप कोशिश करते हैं कि अगली बार बेहतर करें? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आपका बच्चा यही सीख रहा है कि इंसान गलती करता है, लेकिन वही इंसान महान बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आपका रिश्ता आपके बच्चे के साथ सिर्फ आज का नहीं है, ये पूरी जिंदगी का है। और आपके जाने के बाद भी वो रिश्ता जिंदा रहेगा, आपके दिए हुए मूल्यों में, आपकी सिखाई हुई बातों में और आपके दिखाए हुए रास्तों में। तो आज अभी एक फैसला लीजिए कि आप सिर्फ एक माता पिता नहीं बनेंगे, आप एक उदाहरण बनेंगे। एक ऐसा उदाहरण जिस पर आपका बच्चा गर्व कर सके, एक ऐसा उदाहरण जो उसे हर मुश्किल में याद आए और उसे सही दिशा दिखाए। क्योंकि अंत में आप अपने बच्चे को सबसे बड़ा तोहफा यही दे सकते हैं, एक मजबूत चरित्र, एक साफ सोच और एक ऐसा जीवन जिसे देखकर वो कह सके, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और गहरी, जीवन बदलने वाली कहानियाँ आप तक रोज़ पहुँचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि हर बच्चा एक बेहतर दुनिया का हकदार है और हर माता पिता उस दुनिया को बना सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने बच्चों के साथ समय बिताइए और हर दिन उन्हें अपने व्यवहार से सिखाइए, क्योंकि वही सच्ची शिक्षा है।